आज हम देखेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द नेचुरल मेथड, एक नेचुरल मेथड है ऑफ इलिमिनेट करना यानी रिमूव करना, नेचुरल मेथड ऑफ इलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग insects, pests and other disease causing organisms. All these are harmful for plants. ठीक है ना। इंसेक्ट पेस्ट मतलब कॅटरपिलर्स, अळी ज्याला म्हणतो आपण पेस्ट्स. ठीक आहे. and disease causing organisms or agents by using their natural biological enemies. This is called biocontrol or biological control. तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है। तो जो भी इंसेक्ट्स, पेस्ट, अदर डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स, तो इन्हें नेचुरली इलिमिनेट या फिर कंट्रोल करना बाय यूजिंग नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज़। मतलब ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज़ है इनका यूज़ करके इंसेक्ट, पेस्ट और अदर डिसीज ऑर्गेनिजम्स को इलिमिनेट और कंट्रोल करना, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल। ठीक है। और इसके लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, दी एजेंट्स यूज फॉर biocontrol, the agents used for biocontrol are called biocontrol agents. इन्हें बोला जाता है biocontrol agents. ठीक है। अभी बायोकंट्रोल एजेंट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स। ठीक है। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है। तो ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है, ये सभी क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट्स है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन होते हैं? नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज होते हैं। जो भी इंसेक्ट, पेस्ट और अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन माइक्रोब्स के द्वारा, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट्स, इनका यूज़ करके दीज आर द नेचुरल एनिमीज ऑफ दीज इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ गया?
और ये जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है, दीज एक्ट इन 3 ways. All these act in 3 ways. अब कौन से 3 ways है जो ये एक्ट करते हैं, मतलब इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को वो 3 ways से कैसे पूरी तरह से इलिमिनेट या कंट्रोल करते हैं। तो एक तो दे कॉज डिसीज इन देम, नंबर 1, ठीक है। एक तो इनमें डिसीज कॉज करते हैं। दूसरा नंबर 2, दूसरा वो उनके साथ कॉम्पीट करते हैं। और तीसरा वो उन्हें मार डालते हैं, किल देम, ठीक है। तो ये 3 ways है कि जिससे ये माइक्रोब्स इन इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, ठीक है, बाद में इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं। All these are extremely harmful to human being, है ना। All these are extremely harmful to human being and also cause pollution, ठीक है, इससे पोल्यूशन भी होता है। सो ये जो बायो कंट्रोल मेजर्स है ना, दीज रिड्यूसेस द पोल्यूशन, मतलब जो भी टॉक्सिक केमिकल्स पेस्टिसाइड्स में से वगैरह निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए बायो कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। इसमें पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे बेसिलस थुरिंजेंसिस। बेसिलस थुरिंजेंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसे बीटी बेसिलस थुरिंजेंसिस कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, इट इज़ यूज टू गेट रीड ऑफ, मतलब गेट रीड ऑफचं मिनिंग होते सुटका करून घेणे, म्हणजे जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनसे छुटकारा पाने के लिए इन बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिलस थुरिंजेंसिस किससे छुटकारा दिलवाता है? तो दे गेट रीड ऑफ लाइक बटरफ्लाई, caterpillars, all these are feed on these weak plants and cause them disease. So Bacillus thuringiensis का यूज़ उसी के लिए किया जाता है, इन बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स को मारने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो बेसिलस थुरिंजेंसिस है ना, ये बीटी बेसिलस थुरिंजेंसिस के जो ड्राइड स्पोर्स होते हैं, ये वाटर के साथ, दीज आर मिक्स्ड विथ वाटर, ये वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं,
mixed with water and sprayed on to वल्नरेबल प्लांट्स। वल्नरेबल मतलब वीक प्लांट्स, वीक प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं इसका। ठीक है, जब वीक प्लांट्स पे, जो भी वीक प्लांट्स होते हैं, जब इन पे ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स फीड करते हैं इन वीक प्लांट्स पे। अब वीक प्लांट्स के एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रासिकास, ब्रासिका यानी गोभी, ब्रासिका है, फिर कॉटन है, या फिर फ्रूट ट्रीज़ है। तो ये जो इनमें से कोई भी जो वीक प्लांट होता है उन पे इनका स्प्रे किया जाता है। जब ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स यहाँ पे फीड करने के लिए आते हैं तो क्या होता है कि ये जो ड्राइड स्पोर्स है ना, ड्राइड स्पोर्स, these dried spores are eaten up by the insect। ठीक है, insect like butterfly, caterpillars, insect larvae। ठीक है, larvae like caterpillars, जब वो फीड करते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि फीडिंग करने के बाद में ये ड्राइड स्पोर्स इन इंसेक्ट लार्वी के गट में चले जाते हैं। गट, गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो इन द गट ऑफ लार्वी, इन ड्राइड स्पोर्स से क्राई प्रोटीन रिलीज होता है। कौन सा प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। ये क्या है? एक टॉक्सिन है। क्राई प्रोटीन रिलीज होता है और इस क्राई प्रोटीन के वजह से उस इंसेक्ट लार्वी की जो गट होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दिस क्राई प्रोटीन डिस्ट्रॉयज गट ऑफ लार्वी and larvae get killed eventually। eventually मतलब आखिर में, अंत में वो मारी जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ओके, जिनके समझ में नहीं आया उन्होंने ये वीडियो रिपीट करके देखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, बेसिलस thuringiensis। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज ये एक फ्री लिविंग फंगस है। इट इज़ अ फ्री लिविंग फंजाई। ठीक है, ये एक फ्री लिविंग फंजाई है विच इज़ फाउंड इन रूट इकोसिस्टम। रूट इकोसिस्टम मीन्स, रूट इकोसिस्टम का मतलब होता है एरिया अराउंड द प्लांट रूट। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइजोस्फीयर। ठीक है, राइजोस्फीयर, रूट इकोसिस्टम मतलब एरिया अराउंड प्लांट रूट। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया अराउंड प्लांट रूट। ठीक है, तो रूट इकोसिस्टम में ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होते हैं और इट इज़ अ इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट। ये क्या है? इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है। अब किसे इफेक्टिवली ये कंट्रोल करते हैं?
तो बहुत सारे देयर आर सेवरल सॉइल बॉर्न, मतलब मिट्टी में पैदा होने वाले फंगल प्लांट पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस यानी डिसीज कॉजिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉइल में पैदा होने वाले फंगल प्लांट पैथोजेंस होते हैं। इन्हें ये इफ़ेक्टिवली, ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज इन्हें इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे इफ़ेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट बोला जाता है। तो ये जो पैथोजेंस है इन्हें इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। अब these pathogens attack on root, rhizome of plant, ठीक है, एंड कॉजेज रॉट डिसीज, इसके वजह से रॉट डिसीज हो जाता है। ये जो सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजेंस होते हैं ये रूट और राइजोम पे अटैक करते हैं और रॉट डिसीज उनमें पैदा करते हैं, ठीक है। दिस ट्राइकोडर्मा स्पीसीज produces some substances like viridin, gliotoxin, ग्लियोविरिन, ठीक है। ये कुछ सब्सटेंसेस है जो कौन प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, एंड these substances inhibit the growth of other soil borne pathogens, ठीक है। तो ये जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंसिस, फंगल प्लांट पैथोजेंस, इनकी ग्रोथ कौन इनहिबिट करता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, क्योंकि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, विरिडीन, ग्लियोटॉक्सिन, ग्लियोविरिन, तो इन सब्सटेंसेस की वजह से इनकी ग्रोथ इनहिबिट की जाती है, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स के 4 ग्रुप्स हैं, हमने इसके पहले भी देखा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये 4 बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट कॉमन एग्जांपल हम देखेंगे माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, मतलब माइक्रोब्स को एज अ पेस्टिसाइड कैसे यूज़ करते हैं और होस्ट को कैसे किल करते हैं, तो वो हमें देखना है सबसे पहले। तो इसके लिए हम एक चार्ट देखेंगे। तो 4 ग्रुप जो हमने देखे, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स और वायरसेस, तो इनका यूज़ किया जाता है, दीज आर यूज्ड इन बायो कंट्रोल, ठीक है। ऑल दीज आर यूज्ड इन बायो कंट्रोल। अब जैसे बैक्टीरिया है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है बैक्टीरिया, जिसमें बेसिलस थुरिंजिनसिस बीटी, बेसिलस पैपिली एंड बेसिलस लेंटिमॉर्बस, ये जो पैथोजेंस है दैट किल द होस्ट, दैट किल द डिसीज कॉजिंग होस्ट लाइक कैटरपिलर्स, कैबेज वर्म, एडल्ट बीटल, इन्हें पूरी तरह से मारने के लिए इन बैक्टीरिया के ग्रुप का यूज़ किया जाता है। सेकेंड ग्रुप है फंजाई, इसमें आते हैं बिवेरिया ब्रासियाना, एंटोमॉर्फोथोरा,
पैलिडारोसियम एंड ज़ूपथोरा रेडिकन्स। तो ये सब फंगस जो है इनका यूज़ किया जाता है टू किल द स्केल इंसेक्ट लाइक अफिड क्रॉसी, अफिड अनग्विक्युलाटा, मिलीबग्स, mites or white flies which are harmful for the plants। ठीक है। थर्ड ग्रुप है प्रोटोजोन्स, नोसीमा लोकुस्टी। इस प्रोटोजोन का यूज़ किया जाता है टू किल द ग्रॉसहॉपर, कैटरपिलर्स, क्रिकेट्स which are harmful for the plants। एंड फोर्थ ग्रुप है वायरसेस लाइक न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस NPV एंड ग्रैन्युलोवायरस GV, इन्हें बोला जाता है। तो these viruses are used to kill the caterpillars, gypsy moths, ants, wasps and beetles which are harmful for the plants। ओके, तो ये है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड का मीनिंग होता है अळीनाशक। ठीक है, तो ये जो है सब, ये इनके जो लार्वीज होती है ना, इन लार्वीज को मारने के लिए इन पैथोजन का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे पेस्टिसाइड बोला गया है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे बायोहर्बिसाइड्स। ठीक है, अब बायोहर्बिसाइड्स क्या होता है? द बायोलॉजिकल एजेंट्स that kill weeds are called बायोहर्बिसाइड। ठीक है, मतलब जो बायोलॉजिकल एजेंट्स वीड्स याने तणकट, ज्याला म्हणतात ना तणकट, तर बायोहर्बिसाइड म्हणजे तणनाशक है ना। जे शेतामध्ये अनवॉन्टेड प्लांट्स उगतात ना, त्याला तणकट म्हणतात। आणि त्यामुळे काय होते की जे क्रॉप प्लांट्स असतात ना, त्यांची ग्रोथ व्यवस्थित होत नाही, म्हणून हे जे तणकट आहेत हे काढणं आवश्यक असते। तर त्याच्यासाठी सुद्धा बायोलॉजिकल एजंट्स वापरले जाऊ शकतात। तर जे वीड्स असतात ना, वीड्स म्हणजे तणकट, तर जे वीड्स असतात ना, दीज आर द अनवॉन्टेड प्लांट्स। मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला, अनवॉन्टेड प्लांट्स, ये अनवॉन्टेड प्लांट्स होते हैं विच ग्रो इन फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पॉन्ड्स, लेक्स, तो ये कहीं पे भी उगते हैं वीड्स। और ये क्या करते हैं, वीड्स मेन क्रॉप के प्लांट के साथ कॉम्पीट करते हैं। दे कॉम्पीट विथ मेन क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, और कंपटीशन किसके साथ, किस लिए होता है? मेन क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, स्पेस, मिनरल, लाइट एंड एयर, इन सब के लिए कंपटीशन करते हैं मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ। तो इसकी वजह से मेन क्रॉप प्लांट को बहुत भारी नुकसान होता है। इसमें ठीक से फ्रूट्स नहीं आते हैं, या फिर क्रॉप ठीक से प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, अच्छा उत्पादन नहीं दे पाते हैं। सो इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बायोहर्बिसाइड्स के हिसाब से जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, ये जो है ना, ये माइक्रोब्स एज अ
हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं, है ना, माइक्रोब्स यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो सर्टन माइक्रोब्स किल द वीड्स। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो वीड्स को किल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे माइक्रोबियल हर्बिसाइड और एंड देयर होस्ट। तो नंबर 1 देखेंगे हम पैथोजेनिक फंजाई विच एक्ट एज अ माइको हर्बिसाइड। मतलब जो तणनाशक का काम करते हैं ये फंगस, इसलिए इसे माइको हर्बिसाइड बोला जाता है। देन बैक्टीरियल पैथोजेन का भी यूज़ होता है एज अ हर्बिसाइड, या फिर हर्बिसाइड या वीडीसाइड भी बोला जाता है। और इंसेक्ट का भी यूज़ होता है एज अ हर्बिसाइड। तो इन सब के एग्जाम्पल हम अब देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे पैथोजेनिक फंजाई एज माइको हर्बिसाइड। ठीक है, इसमें जो फंगस यूज़ होता है फाइटोप्थोरा पाल्मिगोरा। इस फंगस की वजह से मिल्क वीड इन ऑर्किड्स, जो भी बगीचा होता है वहाँ पे जो मिल्क वीड्स होते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। देन अल्टरनेरिया क्रैसा, दिस कंट्रोल्स वाटर हाइसिंथ। जो भी पॉन्ड्स लेक्स में जो वाटर हाइसिंथ होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस फंगस का यूज़ किया जाता है। देन फ्यूजेरियम स्पीसीज, ये जो फंगस है इट हेल्प्स टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड्स। बहुत अलग अलग टाइप के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गए पैथोजेनिक फंजाई एज माइको हर्बिसाइड्स। अब देखेंगे हम बैक्टीरियल पैथोजेंस एज हर्बिसाइड्स, सेकेंड पॉइंट। तो इसमें देखिए सुडोमोनास स्पीसीज है, वो अलग अलग वीड्स को अटैक करके किल करती है। ज़ांथोमोनास स्पीसीज है, इट ऑल्सो अटैक्स सेवरल वीड्स। एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज है, अटैक सेवरल वीड्स। मतलब ये तीनों भी बैक्टीरिया के जो स्पीसीज है ये अलग अलग टाइप के वीड्स को कंट्रोल करने के काम में आती है। एंड द लास्ट वन, इंसेक्ट ऑल्सो यूज एज हर्बिसाइड। जैसे टायरिया मॉथ जो होता है, इट कंट्रोल वीड सिनेसियो जैकोब्स, जैकोबेक। ये जो वीड होता है, ये जो तनकट होता है, इन्हें कंट्रोल करने के लिए टायरिया मॉथ का यूज़ होता है। ये क्या है? इंसेक्ट है। देन कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये भी एक इंसेक्ट है जो कैक्टाई वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारा